दाहिने हाथ में चोट लगी थी, रुमाल को ही पट्टी बना लिया था। स्ट्रेचर पर लेटे एक घायल छात्र का डिंपल हालचाल ले रही थी। बात 20 जुलाई की है, जब स्टूडेंट संसद कूच को निकल पड़े थे। डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ प्रोटेस्ट में शामिल थी। कहीं लाठी चले, कहीं आंसू गैस के गोले, कहीं पैलेट गन, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। इस बीच डिंपल की एक तस्वीर आई। वो एक घायल लड़की को पानी पिलाती दिखी। अखिलेश यादव संसद में थे और डिंपल सड़क पर थी। लोगों को लगा ये कैसे, आखिर अखिलेश यादव के दिमाग में चल क्या रहा है। पता चला अब डिंपल को आगे कर अखिलेश यूपी में योगी आदित्यनाथ को घेरना चाहते हैं। मतलब ये कि यूपी की महिलाएं अब तक सुरक्षा सम्मान के नाम पर बीजेपी को वोट करती रही हैं। हम यही चाहेंगे महाराज जी, ये आपकी सरकार बार बार आए, अभिनंदन है महाराज जी। अखिलेश के सामने ही डिंपल ने स्त्री सम्मान योजना में हर साल महिलाओं को 40,000 रुपये देने की घोषणा की। हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल। योगी ने 60 बरस से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए आजीवन फ्री बस यात्रा की शुरुआत कर दी और आगे हर साल 50,000 रुपये देने वाले फॉर्मूले पर भी काम हो रहा है। हर बेटी, हर बहन और हर माता की जवान पर एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। बिहार में महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए गए तो नीतीश कुमार की सरकार बन गई थी। नीतीश 10,000 देकर चुनाव जीत गए, पर बंगाल में ममता बनर्जी सालाना 12,000 देती रहीं, फिर भी चुनाव हार गई। तो यूपी में महिलाओं के साथ से योगी अपनी सरकार बचा लेंगे या फिर डिंपल के साथ मिलकर अखिलेश यादव सत्ता पलट देंगे? नारी को नारा न बनाएं, जो आरक्षण लागू हो चुका है उसको लागू करें। राजधानी में इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। अखिलेश यादव को अपने ही दोस्त राहुल गांधी की एक बात चुभ गई थी। सितंबर का महीना, साल 2017 की बात है। राहुल अमेरिका के दौरे पर थे। उनसे कांग्रेस में परिवारवाद पर एक सवाल हुआ। राहुल ने कहा, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन, परिवारवाद के कई उदाहरण हैं। जब अखिलेश की चर्चा राहुल ने छेड़ दी तो अखिलेश से परिवारवाद पर सवाल हुआ। आप इस पर क्या कहते हैं? उन्होंने कुछ सेकंड का पॉज लिया, मतलब अखिलेश यादव ने, और फिर एक बड़ी बात कह दी कि अब उनकी पत्नी डिंपल यादव आगे कोई चुनाव नहीं लड़ेंगी। अखिलेश की यह भीष्म प्रतिज्ञा 2 बरस से भी ज्यादा नहीं टिक पाई। 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो कन्नौज से डिंपल यादव को उन्होंने टिकट दे दिया। ये और बात है कि वो चुनाव हार गई। फिर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी के उपचुनाव में जीती और फिर सांसद बनी। अब तो हर लिहाज से पार्टी में वे नंबर 2 हैं, मतलब डिंपल यादव। मीडिया को बताया गया था कि अखिलेश यादव आज लखनऊ में और डिंपल मैनपुरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लखनऊ के लोहिया सभागार में पर्दा हटा तो समझ में आया कि अखिलेश यादव के लिए डिंपल अब एक ट्रम्प कार्ड है। मंच पर अखिलेश यादव के अलावा कोई दूसरा पुरुष नहीं था, सिर्फ समाजवादी पार्टी की महिला सांसद, विधायक और बाकी नेता। करीब 1.5 घंटे तक कार्यक्रम चला। फोटोग्राफी के शौकीन अखिलेश एक एक फ्रेम को बखूबी समझते हैं। सो एक समय ऐसा आया जब वे मंच के बीचों बीच वाली कुर्सी से उठकर किनारे चले गए, मतलब नेपथ्य में, ताकि आगे से हर फ्रेम में डिंपल और डिंपल ही दिखें और उनके साथ सिर्फ महिला नेता नजर आए। फोकस आज उन पर ना हो, मतलब अखिलेश यादव पर। इसीलिए पीसी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस का श्री गणेश भी डिंपल ने ही किया। न सिर्फ पहले माइक संभाला बल्कि बड़ा ऐलान भी उन्होंने ही किया। पीडीए के ए में शामिल आधी आबादी के प्रति ये योजना हमारी सकारात्मक सोच का परिणाम है। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल। थैंक यू। मंच एक और सजा, वो भी लखनऊ में ही, योगी सरकार का। मंच पर महिलाएं तो इक्का दुक्का ही थीं, पर सामने ऑडिटोरियम की हर सीट महिलाओं से ही भरी हुई थी। रक्षाबंधन के मौके पर अगले 3 दिनों तक सभी महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा का ऐलान किया गया। पर यह तो हर बरस होता है, पर आज का सारा तामझाम एक बड़ी घोषणा के लिए था। लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा शुरू की गई। इसके तहत 60 बरस या उससे ऊपर की उम्र की महिलाओं के लिए यूपी रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा आज से शुरू कर दी गई है। महिलाएं भी इस मौके पर गदगद दिखीं।
महाराज जी हम उन्नाव के रहने वाले हैं महाराज जी। हाँ। हम आपसे मिलने उन्नाव से चले आए हैं महाराज जी। अभिनंदन आपका बहुत। महाराज जी और महाराज जी हम इतने प्रसन्न हैं महाराज इस सरकार से, आपसे। आपने इतनी बड़ी सौगात दी है कि अब हम महाराज जी ये सोच लीजिए कि पैसा रुपया अगर परिवार वाले ना दे हम लोग यात्रा मुफ्त में करेंगे महाराज जी। मुफ्त में हम यही चाहेंगे महाराज जी ये आपकी सरकार बार बार आए। अभिनंदन है महाराज जी आपको सरकार बहुत बहुत आपने बहुत अच्छा धन्यवाद, बहुत बहुत हम महिलाओं के लिए काम किया। ऑडिटोरियम की तालियां योगी के लिए टॉनिक बनी और फिर योगी समाजवादी पार्टी पर बरस पड़े। 2017 के पहले एक दौर था, उस समय ये हर बेटी, हर बहन और हर माता की जवान पर एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। यानी जिन गुंडों को देख करके बिटिया घबरा जाती थी, यह नारा उस दौर के, उस गवर्नेंस के मॉडल का नाम है जिसमें बेटी की सुरक्षा पे संकट था, जहां पे उनका कोई सम्मान नहीं रह गया था। और स्वावलंबन की बात ही कहां, जब सुरक्षा नहीं, सम्मान नहीं, तो स्वावलंबन कहां से। इसके बाद योगी आदित्यनाथ बस में गए और महिलाओं के साथ सेल्फी वगैरह भी ली उन्होंने, जो आजकल लगातार हो रहा है। कहा जा रहा है कि वो जेन जी से भी कनेक्ट हो रहे हैं। चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम खत्म हो गया, उनकी कही एक एक बात अखिलेश यादव तक पहुंच चुकी थी। उनके लोगों ने सब कुछ बता दिया था। मंच मिला तो अखिलेश ने भी अपनी तरफ से जवाब भी दे ही दिया। और हम भारतीय जनता पार्टी से अपील करेंगे कि नारी को नारा न बनाएं। जो आरक्षण लागू हो चुका है उसको लागू करें। और अभी तो इलेक्शन कमीशन आए थे, चीफ इलेक्शन कमीशन। अभी अगर क्लोज डोर बात हो जाती तो 27वीं लागू हो जाता। हम तो कहेंगे कि आज के दिन जब इतनी महिलाएं बैठी और यहां पर है सभी, और आप लोग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को रक्षाबंधन के दिन ये फैसला ले लेना चाहिए कि बहनों के लिए आने वाले समय में आरक्षण लागू होगा। जो कानून पास हो चुका है लोकसभा में। ये जो अखिलेश यादव नहले पे दहला मारने की जुगत में है, उसके पीछे एक आंकड़ा है और उसी आंकड़े के बाद से उन्होंने अपनी चुनावी रणनीति भी बदली है। बात बस 2 बरस पुरानी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। यूपी की 80 में से 17 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया। पर बात यही नहीं थी। बात थी कि इन 17 में से 12 सीटें इंडिया ब्लॉक ने जीत ली, 10 सीटें तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही खाते में गई। वैसे ये महिला वोटर आमतौर पर समाजवादी पार्टी की कमजोर कड़ी रही हैं। मतलब एक बैगेज रहा है समाजवादी पार्टी के साथ। जब भी महिला और समाजवादी पार्टी का जिक्र आता है तो इल्ज़ाम लगते हैं कि समाजवादी पार्टी की रैलियों, कार्यक्रमों में, चाहे वो अखिलेश यादव का हो या फिर किसी और बड़े नेता का, उसमें महिलाओं की नुमाइंदगी या महिलाओं की भागीदारी बहुत कम होती है। बीजेपी तो मुलायम सिंह यादव का एक बयान लेकर हो हल्ला मचाने लगती है। 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। समाजवादी पार्टी का करता धरता बनने के बाद से ही अखिलेश यादव ने इस पर बहुत होमवर्क किया है। महिलाओं नेताओं को आगे बढ़ाया है, नेताओं को डूज एंड डोंट सिखाया है। उसका असर भी हो रहा है। इसीलिए तो यूपी में बीजेपी के पास अभी केवल 1 महिला सांसद है। वहीं अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के पास 5 सांसद हैं। कुल मिलाकर कहानी ये है कि यूपी में महिलाओं का वोटिंग पैटर्न बदल रहा है और यहीं बजती है यूपी की बीजेपी सरकार के लिए खतरे की घंटी। तभी तो यूपी की बीजेपी सरकार महिलाओं के खाते में सीधे पैसे डालने की तैयारी कर रही है। ये जो महिलाओं के खाते में ना डायरेक्ट पैसा देना, ये एक तरीके से लेटेस्ट ट्रेंड बन गया है। ऐसी योजना चुनावी जीत की गारंटी हो चुकी है। उदाहरण बहुत सारे हैं। हाल फिलहाल के कुछ चुनाव पर नजर डाल लेते हैं तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बिहार में नीतीश कुमार ने 10-10 हजार रुपये चुनाव से ठीक पहले डाले तो 2/3 बहुमत वाली सरकार बना ली। लोकसभा चुनाव में बुरी तरह महाराष्ट्र में एनडीए पिट गई। पर ठीक उसके बाद जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ तो
उससे पहले एकनाथ शिंदे की सरकार लाड़की बहना योजना लेकर आई। हर महीने 1500 रुपये दिए जाने लगा तो 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बन गई। ऐसा ही कुछ झारखंड में हेमंत सोरेन ने कर लिया। मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को चुनाव से पहले हर महीने 1000 रुपये दिए और फिर चुनाव जीत भी गई। यूपी में अब महिलाएं अखिलेश यादव के 40,000 रुपये हर साल के वाले वादे पर यकीन करेगी या फिर योगी सरकार 40,000 के जवाब में कोई 50,000 रुपये वाली योजना ले आएगी और बिहार महाराष्ट्र की तरह अपने पक्ष में माहौल मोड़ लेगी? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।